बताने के लिए कम है कि समय कम है, इसलिए मैं आदरणीय बड़े भाई देश के लोकप्रिय बड़े गीतकार हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रमोद तिवारी को बड़े आग्रह के साथ आज के दिन बुला रहा हूँ कि गाएं, और उन्हीं की पंक्तियां में खर्च कर रहा हूँ। उन्होंने कहीं पर लिखा था कि एक आग लगाने में, एक आग बचाने में, मैं झूठ के गाता हूँ इस कमजोर जमाने में। जरा जोरदार चार पंक्तियां अपने परिचय की आपको बता दूं, वो भी एक मुक्तक के रूप में सुनिएगा। जितना बड़ा रचनाकार और जितना बड़ा गीतकार इन लोगों ने, सब लोगों ने आज हमको यहाँ पर स्थापित किया है, आप उनकी बातों पर यकीन करिएगा नहीं। इनको हमेशा हमारे साथ रहना पड़ता है, इसलिए इनको कहना पड़ता है। ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसलिए कोई खास बात नहीं है। सुनिए, क्यों भाई मैं गलत कह रहा हूँ? अब आप लोग तो अभी छूट जाएंगे, अभी हम लोग फिर मिल जाएंगे कहीं, तो इसलिए इनकी बातों में आप कतई ना आए। बहुत सहज रूप से पढ़ूंगा, साधारण कवि हूं, साधारण तरीके से सुनिएगा। और मैं इस कल सम्मेलन का जो समापन करना चाहता हूं शशि, वो चाहता हूं कि आप उन्मुक्त होके जाएं, कुछ ऐसा करके इस कल सम्मेलन को समाप्त किया जाए कि जो आज इस कल सम्मेलन में ढेर सारा जो कल सम्मेलन नहीं हुआ है, अगली बार जब हम आए तो कल सम्मेलन हो। ठीक है ना? सुनिए। क्या है इनका वो? अरे पीना छोड़ दे वाली बात तो छूके बताइए। मैं कभी भूलता नहीं हूँ, मैं 3 बजे रात का जगह हूँ और इस समय ये स्थिति है कि मैं पहली ही पंक्ति बोली, जुल्फ जो तुमने लहरा ली है, गुड़िया, तमाम फरमाइशें हैं, लेकिन मैं जो 4 पंक्तियां जहां से अपनी बात शुरू करता हूँ मैं आपको वो सुनाता हूँ। कि जो कहना है कहूँगा भी, जो करना है करूँगा भी, जो कहना है कहूँगा भी, जो करना है करूँगा भी, हवाओं से लड़ूंगा भी, अंधेरों को खलूंगा भी। न सोचा है मिलेगा क्या, न सोचूंगा मिला क्या है, अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, अरे जलूंगा तो बुझूंगा भी, अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, अरे जलूंगा तो बुझूंगा भी। 3 बजे रात का जगा हुआ था कानपुर में, आपके सामने खड़ा हूं, आप समझ लीजिए कि क्या हुआ है। न मैं राहों में रहता हूं, न मैं मंजिल में रहता हूं। और अगली पंक्ति में जितने भी हो, मुझे ये लगे कि ये पूरी कुर्सियां भरी हुई हैं कि न मैं राहों में रहता हूं, न मैं मंजिल में रहता हूं। मैम जी, न मैं राहों में रहता हूं, न मैं मंजिल में रहता हूं। सफर में मुश्किलें रहती हैं, मैं मुश्किल में रहता हूं। न मैं राहों में रहता हूं, न मैं मंजिल में रहता हूं। सफर में मुश्किलें रहती हैं, मैं मुश्किल में रहता हूँ। और ये सारी मुश्किलें जब मुझको तन्हा छोड़ देती हैं, इन्हीं तन्हाइयों की दम पे मैं महफिल में रहता हूँ। इन्हीं तन्हाइयों की दम पे मैं महफिल में रहता हूँ। अब सिलसिला शुरू कर देंगे तो भगवान कसम, ये जो कल सम्मेलन का कुल समय था ना, इनमें से आधा तो केवल मेरा ही था। तो अब मैं कितना समेटूंगा, क्या समेटूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं ये बता रहा हूं आपको कि मैं ये गजल एक हम सारे कवि लोग जो हैं, ये जो अपनी तमाम खुशियां लाते हैं आपको आपके सामने बांटने के लिए, आती कैसे है। कितनी देखिए कविता कितनी सीधी और सरल हो सकती है। मैं उसका ही एकमात्र प्रतिनिधि कवि हूं। सरलता ही हमारी विशेषता है और मैं समझता हूं कि बस उसी को आप ग्रहण कर लें। कि नींद भी जलाते हैं, ख्वाब भी जलाते हैं,
कि नींद भी जलाते हैं, अरे ख्वाब भी जलाते हैं, तब कहीं तुम्हें जाकर हम गजल सुनाते हैं। अरे नींद भी जलाते हैं, अरे ख्वाब भी जलाते हैं, तब कहीं तुम्हें जाकर हम गजल सुनाते हैं। और जब गजल सुनाते हैं, अरे झूम झूम गाते हैं। अब क्या गाते हैं कि जब गजल सुनाते हैं, अरे झूम झूम गाते हैं, जो बहुत सहेजा था बस वही लुटाते हैं, कि जो बहुत सहेजा था बस वही लुटाते हैं। और आपकी शान में एक शेर पूरे पंडाल से दाद मांग रहा हूं, क्योंकि शेर बड़ा आसान है, क्योंकि आपकी मक्खनगिरी करूंगा इसलिए दाद मांग रहा हूं। शेर सुन लीजिएगा कि इस शहर के क्या कहने सर, कि इस शहर के क्या कहने, कि चाहे जैसा मौसम हो, कि इस शहर के क्या कहने, कि चाहे जैसा मौसम हो, खिड़कियों के खुलते ही चांद निकल आते हैं, खिड़कियों के खुलते ही चांद निकल आते हैं। मैं पहुंच रहा हूं आप तक, अगर पहुंच रहा तो समर्थन दीजिए। चलिए, गजलों का सिलसिला है, लंबा है, मैं सीधे गीत पे आता हूं। एक गीत के लिए विशेष रूप से जो बार बार कह रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो जाए, अब तो आखिरी कल है, जब पुलिस वाला आ जाएगा तो बंद हो जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें। इस समय एक जरूरत है समय की। मैं व्यवसाय से पत्रकार हूं, कर्म से इस समय वर्तमान में कवि हूं, और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, यानी एक पत्रकार और एक कवि जब आपस में मिल जाते हैं और फिर कोई बात कहते हैं, कुछ अलग ही होती है। देश की जो सारी स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं, और मैं एक अपने तरीके से बात कहने जा रहा हूं। इसे मुझे आप गीतात्मक संपादकी समझें। बाकी जी यहां बैठे हुए हैं, देखिए मैंने क्या शब्द क्या इस्तेमाल किया। यहां पर आप मेरा ये गीत जो है, इसे आप गीतात्मक संपादकी समझें, जिसे मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तालियां बजाइए, मैं गीत शुरू कर रहा हूं। और अच्छा है कि हमारे विधायक जी मौजूद हैं, क्योंकि एक तो हमको चाहिए ही जिसको हम सुनाएं। अगर देश से, कि अगर देश, अभी तो हम आए 30-35 साल बाद हैं, तो बड़ा वाला तो भी बाकी है। जब मैं आऊंगा तब बड़ा वाला होगा। कि अगर देश से प्यार करते हो पंडित, कि अगर देश से, यहां जरूरी थी इसकी, अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियां, तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका वो संभलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियां, तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका वो संभलना पड़ेगा। अगर अब न संभले, अगर अब न बदले, तो सब फूंक देंगे सियासत में पगले। न हिंदू न मुस्लिम, न अगड़े न पिछड़े, ये वोटों की गिनती है कौमों में झगड़े। हमें और कब तक झगड़ना पड़ेगा, और झगड़ते झगड़ते
उजड़ना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। गीत बढ़ रहा है आगे। न कुरान पढ़ी है, न गीता पढ़ी है, न कुरान पढ़ी है, न गीता पढ़ी है, न कुरान पढ़ा है, न गीता पढ़ी है, न कुरान पढ़ा है, न गीता पढ़ी है। पढ़ी है तो बस चोटी दाढ़ी पढ़ी है। न कुरान पढ़ा है, न गीता पढ़ी है। पढ़ी है तो बस चोटी दाढ़ी पढ़ी है। अरे लिखा जो नहीं बागी जी कि लिखा जो नहीं वो पढ़ाया गया है। लिखा जो नहीं वो पढ़ाया गया है। हर एक हर्फ में बरगलाया गया है। हर किताबों को फिर से पलटना पड़ेगा और जहालत से आगे निकलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। बड़े बड़े वीर इसके कवि ये भी बैठा है और भी बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप सुन लेते हैं। गीतकार की बात सुनिए, शायद किसी की हिम्मत ना हो जो मैं कह रहा हूं कि मुसीबत तो ये है। अब पंत देखो क्या कह रहा हूं मैं, सबको सुनाया हूं, लाल किले पीले किले नीले किले जितने भी हैं सबको, कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में। मुसीबत कहाँ है? मुसीबत और शब्द है हकीकत। मिसरा होना चाहिए यूं कि हकीकत तो ये है कि रहना है संग में। लेकिन यार हकीकत तो ये है कि मुसीबत बन गई है, तो मैं तो सही कहूंगा कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में। अब गीतकार उठा रहा है, उसको अभी आप उठा लीजिएगा कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में। अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में। मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में। अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में। ठिकाना तुम्हारा कहीं ना हमारा, मैं मंदिर का मारा तू मस्जिद का मारा। यही सच है, इसको निगलना पड़ेगा और जहर जो भरा है उगलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। अब इसी बात को मैं और गाढ़े तरीके से कहता हूं, ये माना कि अब सर ये भी बड़ी कड़वी बात है, लेकिन कितने मीठे अंदाज में कह दूंगा मैं। ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है हिम्मत किसी की, हमारी है। ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है। ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है। अकेले में मिलने से कटने लगे हैं जुलूसों में, लेकिन भटकने लगे हैं। अभी और कितना भटकना पड़ेगा और जुलूसों में परचों सा बटना पड़ेगा। अगर देश से
प्यार करते हो पंडित। और गीत का अंतिम चरण समाप्त कर रहा हूं, इस गीत के को कंक्लूड कर रहा हूं मैं। इस देश के बारे में और इसकी आकृति के बारे में तमाम तरह की उपमाएं दी गई। मेरा अपना मानना यह है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, ये एक धार्मिक देश है ही नहीं। यहां तो बस खामखा में लोग फैलाए हुए हैं इसको। ये धार्मिक देश नहीं है, हमारा देश आध्यात्मिक देश है, जिसमें सारे के सारे धर्म समाहित हो जाते हैं बड़े आराम से। क्योंकि मेरी तो अपनी मान्यता यह है कि धर्म जो है वो इतना कृपण होता है कि वो किसी भी दूसरे धर्म को रत्ती भर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ऐसे में भारत तमाम धर्मों को एक साथ करके जीता है। ये आध्यात्मिक देश है। अगर हम अपने पुजारी में जाके देखें कि इसमें मेरा देश कहां है शशि भैया, तो ना वो गीता में दिखाई देगा, न कुरान में दिखाई देगा, न गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाई देगा। अरे वो दिखाई देगा लकड़ी की उस रहल में जिस पर सारे ये ग्रंथ जो है रखकर पढ़े जाते हैं। हमारा देश रहल है, हमारा देश कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। हमारा देश जो है वो रहल है। न सूरज अलग है, न चंदा अलग है, न सूरज अलग है, न चंदा अलग है, न रोटी अलग है, न धंधा अलग है। जो हम ईंट पर ईंट रख दे महल है, जो हम ईंट पर ईंट रख दे महल है। सभी धर्म ग्रंथों की पावन रहल है। यही दीन है समझना पड़ेगा, और सियासत से आगे निकलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ, तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए ताकि मैं आपको खुश करके भेज दूं। शशि चोरान भैया ने कहा है, नहीं तो पैसे नहीं देंगे। एक गीत और जो प्रमोद जी का प्रतिनिधि गीत है। मेरा प्रतिनिधि गीत नहीं है, ये मेरा पेमेंट का गीत है। दोस्तों एक गीत दादा का, प्रमोद तिवारी जी का गीत जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, और वो गीत मैं चाहता हूं आप सुने, और आपको वो गीत बचपन से लेकर जवानी तक सारी यात्रा कराएगा। मेरा विशेष आग्रह है वो गीत के लिए, आप उस गीत को सुन के जाइए, आपको इतना मजा आएगा उस गीत में, और इनका गाने का जो स्टाइल है वो और भी मजेदार है। आप उस गीत को सुनिए। दादा स्वागत। तो शेर के लिए मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया है, क्योंकि मुजफ्फर भाई इतनी बीमारी में अगर हमारे बीच बैठे हैं। अंधियारा है, ये जिसके लिए कह रहा है मैं वो शुरू कर दिया मैंने, टाइम कम है। कि अंधियारा है बहुत यहां, अब तुम दहलो या मैं दहलूं। दहना माने चलना। कि अंधियारा है बहुत यहां, अब तुम दहलो या मैं दहलूं। और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। कि एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। जिस शेर के लिए भैया ने याद दिलाया, चलिए मैं आपको तोहफे के रूप में हमेशा जिंदगी भर याद रखने के लिए दो पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। कि आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से। इतने में ही बच जाती है ताली। कि आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से। कि घर तो आखिर घर होता है, तुम रह लो या मैं रह लूं। अरे घर तो आखिर घर होता है, तुम रह लो या मैं रह लूं। और वो अंतिम गीत मुझको वो दिखाई पड़ गए भाई साहब जो सब बंद कराएंगे, तो मैं इस अंतिम गीत को समापन गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। देख लिया हमने, देख लिया, आप लोग मत देखो, आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आएगा नहीं यार, विराजमान है, अच्छे ढंग से सुन रहे हैं हमको, तभी इतना टाइम मिल गया तुमको 5-10 मिनट ज्यादा। ये देखिए बाई तरफ बैठे हुए। एक गीत है यादों का। दोस्तों जिंदगी में
जो कुछ भी बीत जाता है, सर एक बात कह रहा हूं, आप लोग जरा सोचिएगा कि मैंने कहा क्या है, बहुत सामने की बात है कि जिंदगी में जो कुछ भी बीत जाता है, अच्छा भला बुरा जो भी है, जब कभी वो स्मृतियों में आता है बड़ा अच्छा लगता है। आपके कठिन से कठिन समय जब आप पर गुजर रहे होते हैं तो आपकी हवा खराब रहती है, लेकिन जब आप उससे उबर आते हैं, बाहर निकल के आते हैं और फिर जब अपने नाती पोतों को बताते हैं तो अपने संघर्ष गाथा की तरह बड़े गौरव से बताते हैं कि हमारे वो कितने कठिन दिन थे। याद रखिएगा केवल इतनी बात, स्मृतियां हमेशा आनंद देती हैं। मुझे अपनी स्मृतियों में जहां जहां आनंद मिला है वो आपके लिए बटोर के लाया हूं। हमारी आपकी जिंदगी एक जैसी है, ये महानगर जरूर है, लेकिन इस महानगर में एक नगर भी है, उस नगर में एक कस्बा भी है, उस कस्बे में एक गांव भी है, और गांव में एक मिट्टी भी है, मिट्टी की महक भी है। तभी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस उसको ध्यान में रखिए। और मैं आपको एक यादों का गीत सुनाता हूं, दोनों हाथ खोलिएगा और खूब उन्मुक्त से होकर सुनिएगा, मैं ऐसे ही सुनाऊंगा आपको। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। बहुत मस्ती का गीत है और इस गीत में आप कवि का केवल कला पक्ष देखिएगा। मैं कुछ चित्र बनाऊंगा क्योंकि यहां पर मंजुल जी बैठे हुए हैं, भाई साहब भी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को कलाकारी भी समझने का खूब हुनर है। पूरे गीत में सिर्फ कला चलेगी, भाव इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चित्र बना रहा हूं, तो वो जो भाव है वो आपको यहां दिखाई देगा, ना दिखाई दे पैसे वापस, पक्की बात। सुनिए कि याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन, के ओलम इमला गिनती पार्टी खड़ियों वाले दिन, के अगर गांव ना भेज दिया मैंने आपको को कहा है कि हम प्रमोद तिवारी, हाँ गांव भेज दूंगा मैं आपको यहीं बैठे बैठे। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन, के ओलम इमला गिनती पार्टी खड़ियों वाले दिन, बात बात में फूट रही फुलझड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। और देखना भैया हमारे दिन कैसे थे, के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, ऐसे थे दिन हमारे, के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले। क्या कह रहा था मैं, के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले, अरे कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, अरे कॉलेजों को आती जाती घड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। अब मित्रों बीच बीच में ताली बजाना, हमें सांस भी लेनी रहती है ना, बजा दो। हुआ क्या, अब तो आ गया है व्हाट्सएप फेसबुक, यूं किया सेंड। 58 बरस का हूं, हमारी पीड़ा सुनो हमारे समय की मेरे नौजवानों दोस्तों, आप लोगों के लिए ये पंक्तियां हैं केवल, के लिख लिख के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी, के लिख लिख कोई नाम नहीं, ना अपना ना जाएगी चिट्ठी जहां ना उसका, के लिख लिख
के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी, सुबह दोपहरी शाम उसी की बातें खट्टी मिट्टी। अरे रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, अरे रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, अरे हड़बड़ियों में बार बार गड़बड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की गुड़ियों वाले दिन। विद्वान लोग बैठे हैं, टवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। गीत में कहा जाता है कि जो कड़वे लगे शब्द उनसे बचना चाहिए। मैंने तो उसकी यहां पर पार्टी बना रखी है पूरी। जितने भी दलित पीड़ित शोषित शब्द हैं सब मेरे इस गीत में बहुजन समाज पार्टी के रूप में उपस्थित हैं। देखिए आप, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन, के सुबह शाम की दंड बैठ के दूध छाछ भर लोटा, के सुबह शाम की दंड बैठ के दूध छाछ भर लोटा, और दंगल की ललकार सामने घूमे कसे लंगोटा। अरे मोटी मोटी रोटी घी की भड़ियों वाले दिन, अरे मोटी मोटी रोटी घी की भड़ियों वाले दिन, अरे लैया पट्टी मूंगफली मुरमुरियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। सन 1976, करेक्शन, सन 1975, 16 नहीं। फिल्म का नाम है जंजीर। जिन्होंने देखी है वो सीन याद रखें। हमारे मेले ठेले से एक दृश्य फिल्म में चला गया था, मैं वहां से उठा के मंच पे ले आया हूं, सुनिएगा। के तेज धार, केवल सीन प्रस्तुत करूंगा, अगर पूरा दिखाई दे तो तालियां बजाइए, अगर ना दिखाई दे तो मत बजाना। के तेज धार करती बंजारन चक्का खूब घुमावे, के तेज धार करती बंजारन चतुर्वेदी जी की तेज धार करती बंजारन चक्का खूब घुमावे, और दाब दांत के बीच कटारी मंद मंद मुस्कावे। अरे पूरा गली मोहल्ला घायल छुरियों वाले दिन, अरे पूरा गली मोहल्ला घायल छुरियों वाले दिन, अरे छुरियों छुरियों छूट रही छुरियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। चिंगारी दिखाई दी थी ना, तो फिर तालियां बजा दीजिए अगर दिखाई दी थी तो। चिंगारी निकाली मैंने यहां से भी। मित्रों, संस्कार का एक छंद। अगला, हमारी जो मातृ शक्ति बैठी है, बहू बैठी है हमारी सामने, बिटिया बैठी मेरी सामने, सुने एक दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आजकल तो मॉल है, चले गए, सारे काउंटर वहां मौजूद हैं, एक ही बार में घुसे, सारा सामान खरीद के लिए आए। याद करिए अपने दिन, चौतरे पे बैठे हैं कुर्सी डाल के, हर आधे घंटे में 15 मिनट में एक माल सामने से गुजरा, उसी से खरीदारी कर लो, यानी कि फेरी। एक फेरी का सीन है ये। एक मनिहार निकला है घर के बाहर से, बहू बैठी है अंदर, चूड़ियां पहनाने के लिए बुलाया गया है उसको, और मैं दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं। इस गीत की जो अब तक का आनंद है उसका सर्वश्रेष्ठ देने जा रहा हूं मैं आपको। के घर भीतर मनी, अनिल भैया, के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी, के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी, और पास खड़े भैया मुस्कावे भौजी फंसी फंसी सी, के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी, और पास खड़े भैया मुस्कावे भौजी फंसी फंसी सी, और देहरी पर निगरानी करती बुढ़ियों वाले दिन, देहरी पर निगरानी करती बुढ़ियों वाले दिन, देहरी पर निगरानी करती बुढ़ियों वाले दिन,
अरे बाहर लाठी मूछ है और पगड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। गीत अंतराल में है, अंतिम चरण में है। अब आ जाइए वही जो उसने बताया बच्चे ने, फिल्म शोले। फिल्म शोले ध्यान में रखना, हमारे ज़माने में एक बड़ा पुनीत कार्य होता था। जब हम लोग इंटर में बीए में पढ़ते थे तो मेन काम क्या होता था, बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता था कि पहले दिन पहला शो एनी हाउ एनी कास्ट देखना है और शाम को जब लौटना है तो मार खानी है। ये एक कॉमन युग बोध था उस समय किशोरावस्था का। मैं उसी को गाने जा रहा हूं, तालियां बजा दीजिए। देखो हमारे ये युग बोध था उस समय किशोरावस्था का कि पहला दिन पहला शो एनी कास्ट एनी हाउ, चाहे जितनी मार खाओ। अब मैं देखिए मेरा सीन देखिए कि शोले, वही पिक्चर वाला कि शोले देख छुपा है बीरू कि शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे। हम पिक्चर देख के आए हैं, अम्मा पेशी कर रही हैं बप्पा के सामने, बात कुल इतनी है और कोई खास बात नहीं। कि शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे, और चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। कि शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे, और चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। और चाची बेत छुपाती घूमे छड़ियों वाले दिन। और आज की चाची हो तो ढूंढ ढूंढ के छड़ियां ला दे, आवाज सही कि नहीं? कि शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे, और चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। और चाची बेत छुपाती घूमे छड़ियों वाले दिन, अरे हल्दी गर्म दूध के संग फिटकरियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। और अंतिम पंक्तियां मेरे आज के काव्य पाठ की भी, संभवतः आज के इस कार्यक्रम की भी, कि ये वो दिन थे, बड़ी संवेदना से एक बात कहने जा रहा हूं, कि ये वो दिन थे जब हम लोफर आवारा कहलाए। और जिंदगी में याद रखना, जो काम करना दिल से करना, चाहे वो लोफरी हो चाहे आवारगी हो। और मुझको देखो, मैंने की, कुछ नहीं कर पाओगे तो ये तो हो ही जाओगे, लेकिन करिए तो। हाँ, कि ये वो दिन थे जब हम लोफर आवारा कहलाए, और इससे ज्यादा इस जीवन में कुछ भी कमा न पाए। कि ये वो दिन थे जब हम लोफर आवारा कहलाए, और इससे ज्यादा इस जीवन में कुछ भी कमा न पाए। और महंगाई में फिर से वो मंदड़ियों वाले दिन, अरे महंगाई में फिर से वो मंदड़ियों वाले दिन, अरे कोई लौटा दे चूरन की पुड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। के आला गाते बाबा की खंजड़ियों वाले दिन, गैया भैंसी बैल बकरियां पड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। एक मिनट आप अपने स्थान पर और बैठे रहें। हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकार करके अपनी बीमारी के बीच हमारे बीच बैठे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुजफ्फर हुसैन साहब से निवेदन करूंगा कि देव भाई को आशीर्वचन करें और उसके बाद हम आज के कार्यक्रम में समापन घोषणा करेंगे। आदरणीय मुजफ्फर। मंच पे उपस्थित सभी कवि और कवियत्री, उपस्थित दोस्तों और साथियों, हमारे मित्र और
परम मित्र कवि देवदत्त जी को उनके भविष्य के लिए और उन्होंने आज जो किताब का यहाँ विमोचन किया है उसके लिए आप सभी के तरफ से और अपनी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेषता मंच पे तिवारी जी ने जो आज यहाँ पे जो पढ़ के सुनाया, मैं तो यूपी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मगर गांव के दिन जो देखा है नजदीक से उसको आपने ये जरूर याद दिला दिया। जीवन में अगर आपको कोई बचपना और अपनी जवानी के दिन याद दिला दे स्कूल और कॉलेज के, तो मैं समझता हूँ आज के जमाने में सब में बड़ी खुशी वो आपको दिला देता है। क्योंकि बचपने का जो दिन होता है और जवानी और स्कूल और कॉलेज के जो दोस्त होते हैं वो दुनिया में किसी कीमत पे नहीं मिल पाते। और उनकी खाली याद भी अगर जब ताजा हो जाती है तो आदमी मन से ध्यान से जो है खुश और खुशफिजा हो जाता है। तो तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने शोले भी सुना दिया, जंजीर भी सुना दिया, मतलब पैरों में जंजीर भी बांध करके हमको बिठा दिया था और अपने शोले भड़के हुए नगमों से लोगों का दिल आपने जीत लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। नजारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात की रात होगी। मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर से मुलाकात होगी।